दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा टी20 मुकाबला चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर में खेला गया। और यह मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। युवा सितारों अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला तूफान लाने वाला था। मुल्लामपुर की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दूसरे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स 2023 बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज मुल्लामपुर चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा टी20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्योंकि मुल्लामपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना आसान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और जैसे ही दोनों ओपनर क्रीज पर पहुंचे पूरा मैदान अभिषेक अभिषेक और गिल गिल के नारों से गूंज उठा। आज की विजेता टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा करने के एक कदम और करीब पहुंच जाती। युवा जोश से भरी टीम इंडिया और खतरनाक प्रोटियाज टीम के बीच का यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मुल्लामपुर की पिच पर आज साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पिच शुरू में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है और बाद में ओस गिरने से गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। अनुभवी और विस्फोटक ओपनर क्विंटन डिकॉक और कप्तान एडेन मार्करम ने भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर पहली गेंद से ही हमला बोल दिया। डिकॉक ने अपनी क्लास दिखाते हुए ऑफ साइड पर कुछ बेहतरीन पंच किए, तो वहीं मार्करम ने अपने पावर गेम का प्रदर्शन करते हुए लेग साइड पर शानदार पुल शॉट्स और इनसाइड आउट लॉफ्टेड ड्राइव्स मारकर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की गति से आगे बढ़ाया। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट खोए 55 रन बनाए, जिसमें मार्करम के 3 चौके और एक छक्का शामिल था और डिकॉक भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर अक्षर पटेल को डिकॉक ने कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और 9वें ओवर में मार्करम ने कुलदीप यादव को निशाना बनाते हुए 2 लगातार चौके लगाए, जिससे 10 ओवर में स्कोर 90 रन के पार पहुंच गया। दोनों के बीच 10वें ओवर तक 95 रनों की मजबूत साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय खेमे में तनाव साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी आसानी से 200 रन तक पहुंच जाएगी, लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल दिया और गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाने के कारण वह लॉन्ग ऑफ पर खड़े शुभमन गिल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। क्विंटन डिकॉक बड़ा शॉट खेलते हुए 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 98 रन नए बल्लेबाज के तौर पर आए। युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और मार्करम के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल पर दबाव बनाया। ब्रेविस ने खासकर कुलदीप यादव की गेंदों पर जोखिम भरे लेकिन दर्शनीय इनसाइड आउट शॉट्स लगाए और मार्करम ने 14वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक मात्र 38 गेंदों पर पूरा किया। वह 38 गेंदों पर 55 रन पर नाबाद थे। मार्करम की यह पारी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण थी। हालांकि अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक धीमी और कट्टर गेंद को वह समझ नहीं पाए और मिड विकेट पर खड़े सूर्य कुमार यादव को कैच थमा बैठे। एडेन मार्करम धीमी गेंद पर कैच आउट होते हुए 40 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने मोर्चा संभाला और उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू किए। ब्रेविस ने खासकर भारतीय तेज आक्रमण को निशाना बनाया और बुमराह और अर्शदीप पर कुछ शानदार पुल शॉट्स और फ्लैट बैटेड कवर ड्राइव्स लगाए, जिससे अफ्रीकी पारी की गति बनी रही। स्टब्स हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर गेंद को खेलने में चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। स्टब्स का विकेट एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि वह तेजी से रन बना रहे थे। ट्रिस्टन स्टब्स यॉर्कर पर बोल्ड होते हुए 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन अनुभवी डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस ने पारी को 19वें ओवर तक संभाला और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। लेकिन मिलर 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। मिलर ने अपनी छोटी पारी में एक छक्का जड़ा था। डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलते हुए 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक मात्र 40 गेंदों पर पूरा किया। वह 40 गेंदों पर 68 रन पर नाबाद थे, लेकिन अगली ही गेंद पर तेजी से दूसरा रन लेने के चक्कर में वह रन आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। डेवॉल्ट ब्रेविस रन आउट होते हुए 41 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और भारत को जीत के लिए अब 189 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि मुल्लांपुर की पिच पर हासिल किया जा सकता था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की टीम की शुरुआत विस्फोटक रही। ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों मार्को जानसेन और लुंगी एनगिडी पर पहली गेंद से ही हमला बोल दिया। शुभमन गिल ने जानसेन के पहले ओवर में 2 शानदार चौके जड़े, तो अभिषेक शर्मा ने एनगिडी को कवर के ऊपर से एक छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दोनों ने मिलकर पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही 60 रन जोड़ दिए। गिल और अभिषेक दोनों ही बेहतरीन लय में दिख रहे थे। गिल ने खासकर स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स का इस्तेमाल किया, जबकि अभिषेक ने तेज गेंदबाजों पर लगातार कट और पुल शॉट्स खेले। 9वें ओवर में टीम का स्कोर 85 रन तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल 35 गेंदों पर 45 रन पर नाबाद थे और अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 40 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 88 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैच में एक बड़ा और नाटकीय मोड़ आया। 10वें ओवर में अनुभवी स्पिनर केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी फिरकी से कमाल कर दिया। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल स्वीप शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने एक आसान कैच लपक लिया। गिल के आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। शुभमन गिल स्वीप खेलते हुए 36 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे। भारत 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन। अभी भारतीय टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा बैठे और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर को कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलते हुए 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन दो। लगातार झटकों से भारतीय टीम दबाव में आ गई थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा तिलक वर्मा क्रीज पर आए। इन दोनों ने अगले 4 ओवरों तक संभलकर बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका के स्पिनरों को कोई और विकेट नहीं दिया। इस दौरान सिर्फ 20 रन बने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जानसेन ने अपनी गति से कप्तान सूर्य कुमार यादव को चौंका दिया और एक बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव यॉर्कर पर बोल्ड होते हुए 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन। इसके बाद तिलक वर्मा ने तेजी लाने की कोशिश की और 16वें ओवर में लुंगी एनगिडी की गेंद पर वह भी डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलते हुए 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 135 रन। निचले क्रम के बल्लेबाज अक्षर पटेल भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और 18वें ओवर में मार्को जानसेन का दूसरा शिकार बने। अक्षर पटेल धीमी गेंद पर कैच आउट होते हुए 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन
आखिरी 2 ओवरों में भारत को जीत के लिए 29 रनों की दरकार थी और क्रीज पर थे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर 14 रन बटोरे और भारत की उम्मीदों को जीवित रखा। अब आखिरी ओवर में भारत को 15 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए अनुभवी कगिसो रबाड़ा। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन नए बल्लेबाज के तौर पर आए। वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल लेकर शिवम दुबे को स्ट्राइक दी। अब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने समझदारी से 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने समझदारी से 1 रन लिया। गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक और सिंगल लेकर स्ट्राइक सुंदर को दी। अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए 3 रन की दरकार थी और गेंद थी वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले पर। रबाड़ा ने तेज रफ्तार यॉर्कर डाली, जिसे सुंदर ने फाइन लेग की दिशा में ग्लांस किया और 2 रन पूरे किए, लेकिन तीसरा रन पूरा नहीं कर पाए। इस तरह मुल्लानपुर का दूसरा T20 मुकाबला टाई हो गया और मैच का फैसला सुपर ओवर से होना था। सुपर ओवर में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव। साउथ अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी मार्को जानसेन को दी गई। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का लगाया। भारतीय खेमे में जोश भर गया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। चौथी गेंद जानसेन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव चूक गए और गेंद मिस हो गई। 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऑफ साइड पर शानदार कट लगाकर 4 रन बटोरे। अब आखिरी गेंद पर भारत का स्कोर 17 रन हो चुका था। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन दौड़कर लिए, जिससे भारत का स्कोर सुपर ओवर में बिना किसी नुकसान के 20 रन हो गया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 21 रन बनाने थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद सौंपी। अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को साउथ अफ्रीका की ओर से डेवॉल्ड ब्रेविस और डोनोवन फेरेरा बल्लेबाजी करने आए। पहली गेंद बुमराह ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डाली, जिसे ब्रेविस ने कवर ड्राइव से 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दूसरी गेंद पर भी ब्रेविस ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय खेमे में तनाव बढ़ गया। तीसरी गेंद बुमराह ने एक बेहतरीन यॉर्कर डाली, जो सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी और डेवॉल्ड ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए। डेवॉल्ड ब्रेविस यॉर्कर पर बोल्ड होते हुए 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज डोनोवन फेरेरा ने बुमराह की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में गई, लेकिन कोई फील्डर कैच के नीचे नहीं आ सका और 1 रन ही मिल सका। 5वीं गेंद पर फेरेरा ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दौड़कर एक शानदार कैच लपक लिया। डोनोवन फेरेरा बड़ा शॉट खेलते हुए 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे मार्को जानसेन और बुमराह की अंतिम गेंद पर मार्को जानसेन सिंगल ही ले पाए। इस तरह भारतीय टीम ने सुपर ओवर में यह मुकाबला 12 रन से जीत लिया और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। भारतीय टीम का यह शानदार प्रदर्शन रहा और कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी तथा जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने भारत को रोमांचक जीत दिलाई और मुल्लानपुर का यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और मुल्लानपुर की रात नीले रंग से जगमगा उठी। मुल्लानपुर की रात नीली हो गई और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन से सीरीज पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? सूर्या का शतक या वरुण के 5 विकेट? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।